सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 6वें प्रश्न पत्र यानी कि आपके हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन आपकी पवन सीरीज के प्रश्न है सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, चित्र लिपि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम लिपि विकास की बात करें तो लिपि विकास का सबसे प्रथम सोपान जो होता है, यानी कि सबसे पहले लिपि का शुरुआत क्या हुआ, जब बच्चे ही देखिए जब लिखना शुरू करते हैं, जब वो लिखना शुरू करते हैं तो आड़ी तिरछी इस तरीके की कुछ रेखाएं खींचते हैं या फिर इस तरह से वो जीरो बनाना सीखते हैं, यानी कि बच्चे भी पहले तरीके से चित्र को ही सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो लिपि विकास का प्रथम सोपान है वो चित्र लिपि ही है। लिखावट की पहली सीढ़ी, जब पहले के लोग या जो एक तरीके से आदि मानव थे, आप देखिए गुफाओं में उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए होते थे। ठीक है, तो यानी कि जो चित्रलिपि है ये सबसे पुरानी है। तो आगे बढ़ते हैं, 2023 में पूछे हुए सारे प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है या पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द भी इसको हम कह सकते हैं। तो कूट, पादप, घन या आकार। राइट आंसर है कूट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। तो अल्प प्राण ध्वनि इसमें से कौन सी नहीं है? तो अल्प प्राण में पहला, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो देखिए अल्प प्राण में का भी आ जाएगा क्योंकि का पहला वर्ण है, का वर्ग में का, खा, गा, घा। ठीक है, और गा भी, का और गा ये अल्प हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए अगर पा वर्ण की बात करें तो पा, फा, ब जो है ये भी तीसरे स्थान पर आएगा, तो ये भी अल्प ही होगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ब, ख। दूसरा और चौथा है, दूसरा वर्ण है ये का वर्ग का ख। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग और आहा वर्ण कहलाते हैं। जो अंग और आहा है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग, आहा या विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कामायनी के लेखक हैं। कामायनी के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो कामायनी, ये पूरा का पूरा महाकाव्य है और इसको लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने। ये इनकी बहुत फेमस महाकाव्य है इनका। और ये इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी ने और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि इन्होंने पुरस्कार लिखा है। इसके अलावा जयद्रथ वध, जन्मेजय का नाग यज्ञ, लहर, जय, झरना, आंसू, ये सब इन्होंने ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? सक्रियता का मतलब है कि कक्षा में बच्चे सब सक्रिय रहते हैं। तो प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गति प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ ही होगा, क्योंकि जब टीचर कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं या कोई भी कहानी, कविता, कुछ भी पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में बच्चों से पूछते भी रहते हैं, तो बच्चे क्लास में इससे क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं। तो इससे सक्रियता बनी रहती है, सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं। 2022 में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, जागृत शब्द का विलोम। जागृत मतलब जागना और सुषुप्त मतलब सोना। तो सुषुप्त यहाँ पर विषुप्त नहीं बल्कि क्या होगा? सुषुप्त होगा। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जागृत का सुषुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है? पुस्तक, ममता, अच्छाई या सुरेश। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आ, पुस्तक, क्योंकि ममता और सुरेश ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, क्योंकि ये किसी के नाम है। और अच्छाई जो है ये भाववाचक संज्ञा है। तो बचा कौन? ऑप्शन आ यानी कि पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। तो संकोच, झिझक, शर्मिला होना या उपयुक्त सभी। तो बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में, बच्चों की पढ़ाई के मार्ग में ये सभी चीजें बाधक। अगर बच्चा संकोची है तो टीचर से कुछ पूछ नहीं पाएगा, झिझक का भी मतलब वही हुआ। और शर्मिला अगर बच्चा है तो वो शर्म के मारे वो कुछ पूछता ही नहीं टीचर से, उसे लगता है कि अभी सब लोग क्या सोचेंगे या टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर जाएगा। और कक्षा में ऐसे बच्चे आपको बहुत दिखेंगे जिनके मन में प्रश्न होता है लेकिन वो आपसे पूछ नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों को आपको थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 8 या 10। तो राइट आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। तो बच्चों को उच्चारण की शिक्षा कब देनी चाहिए? आप सोचिए, जब हम बच्चों को वर्णमाला सिखाते हैं, वर्णमाला हम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही, कक्षा 1 से 5 में ही आता है बच्चा, तो वर्णमाला सीखता है, फिर उनसे
वो बिना मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीखता है, फिर मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीखता है। यानी कि जो उच्चारण है दोस्तों, ये प्राथमिक स्तर पर बहुत जरूरी है कि प्राथमिक स्तर पर इसे पूरा अवसर दिया जाए, बच्चों का जो उच्चारण है उसे अच्छा बनाया जाए। 2021 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो गबन, गोदान, मंगलसूत्र, ठीक है, पंच परमेश्वर, ये सब लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। ऑप्शन नंबर स जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जितना संभव हो सके यानी कि जितना संभव हो सका हमने उस काम को करने की कोशिश की। तो अगर इसकी हम बात करें, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम यथासंभव। यानी कि यथासंभव हमने प्रयास किया उस काम को कि वह पूरा हो जाए। ठीक है, तो यथासंभव। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो थोड़ा, ज्यादा, तीन या कठिन। तो थोड़ा, ज्यादा, तीन, अगर इन सबको ध्यान से हम देखें तो ये सब में मात्रा बताई जा रही है। और जो कठिन है, कठिन शब्द हो सकता है, कठिन रास्ता हो सकता है। तो ये जो कठिन शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। बाकी ये मात्रात्मक है। आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा, ज्यादा, तीन, इसमें तो तीन में तो संख्या भी बता दी गई है, संख्यावाचक विशेषण हो गया है। थोड़ा और ज्यादा जो है ये मात्रा को बता रहे हैं। 2021 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2021 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 है, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, अ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है अ और ब दोनों, यानी कि दो भागों में ही बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पठन का अर्थ है सस्वर पठन, मौन पठन, अ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो पठन का अर्थ होता है वो दोस्तों सस्वर भी होता है, मौन भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा जो है अ और बा दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिग्रहण, वाचन का अभ्यास, या अ और बा दोनों? तो जो मौन वाचन का उद्देश्य होता है दोस्तों, वो देखिए, वाचन गति का विकास करना, यानी कि पढ़ने की जो गति है उसको और तेज करना, उसको और अच्छा बनाना, और पठित सामग्री का अधिग्रहण, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम समझते हुए, उसके अर्थ को समझते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है अ और ब दोनों, ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन अ और ऑप्शन ब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगाकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगाकर उसके अर्थ को बदल देता है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास? तो संधि या समास तो होगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आदि का मतलब होता है आरंभ, और आदि का अपोजिट क्या होता है, विलोम क्या होता है, अंत। तो देखिए, आदि, अंत, तो अंत में जो लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, और जो प्रारंभ में लगते हैं यानी कि शुरू में लगते हैं वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगते हैं या आरंभ में लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर प्रत्यय दिया है, लेकिन राइट आंसर क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, आदि का विलोम क्या होता है, अंत होता है, बस ये आप याद रखिएगा। तो आदि का मतलब क्या होगा, आरंभ यहाँ पर होगा। ठीक है, आरंभ। तो ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो जो भी शब्दांश किसी शब्द के आगे लगते हैं, जैसे कि हार में अगर प्र उपसर्ग लग गया तो ये क्या हो गया, प्रहार हो गया। इस तरह से 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। और अगर अंत में जो शब्दांश लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मित्र शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लग गया तो ये क्या हो गया, मित्रता हो गया। ठीक है, तो ये पीछे लगा है यानी कि अंत में लगा हुआ है, तो ये प्रत्यय हो गया। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा ऑलरेडी हमें पता ही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रति, प्रत्यय, प्र, या फिर प्रत? यहाँ पर प्रश्न में पूछना चाहिए था उपसर्ग। प्रत्यक्ष में उपसर्ग क्या है, तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग पूछना चाहिए था, उल्टा प्रश्न में पूछ लिया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन आ तब सही होगा। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम कब करते हैं? राम बाजार जाता है, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम हम तब प्रयोग करते हैं जब वाक्य पूरा हो जाता है, यानी कि वाक्य के अंत में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है मित्र, सूचना, उपहार या अध्याय?
दोस्तों यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है सूचना। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 है चौराहा शब्द में समास है। तो चौराहा शब्द में अगर हम समास की बात करें दोस्तों, तो चौराहा चार राहों का समूह, चार संख्या है और जहां पर संख्या आती है वहां पर द्विगु समास होता है, जैसे कि नवरात्रि। ठीक है, चौराहा, तिराहा, इन सब में द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कोई खड़ा है। इस वाक्य में प्रयुक्त में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई खड़ा है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो क्या वो निश्चयवाचक होगा? नहीं। प्रश्नवाचक होगा? नहीं। निजवाचक होगा? नहीं। राइट आंसर क्या है? अनिश्चयवाचक, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, कोई खड़ा है कौन है पता नहीं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो ये ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। तो व्याकरण वचन मतलब कोई चीज संख्या में कितनी है, एक है कि दो है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, संख्या का ही पता लगाते हैं। 2019 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28 है मरकट का पर्यायवाची शब्द है। तो मरकट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो मरकट पानी पुत्र मित्र बंदर दिया हुआ है, तो राइट आंसर है बंदर। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो ममता रमेश यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको बताया अभी कि ये व्यक्तिवाचक हैं। अच्छाई जो है यहाँ पर ये क्या है? ये एक तरीके से ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन पुस्तक जो है ये जातिवाचक है। ऑलरेडी इस प्रश्न को भी आपने देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 30 है फा का उच्चारण स्थान है। तो प फ ब भ, प वर्ण जो है, प वर्ग के जो उच्चारण स्थान है ये है ओष्ठ। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो प्रश्न होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट होते हैं। अभी तक जितने प्रश्नों को आपने पढ़ा है सब पिछले ईयर्स में पूछे हुए हैं। और देखिए जातिवाचक संज्ञा वाला प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? तो रानी केतकी की कहानी दोस्तों लिखा है इंसा अल्लाह खान ने। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कवि शब्द का स्त्रीलिंग। अभी आप देखिए 2019 में ये प्रश्न पूछा हुआ था, फिर पूछ रहा है। तो कवि शब्द का विलोम कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2017 में पूछे हुए प्रश्नों को आप यहाँ पर देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 33 है व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है। तो वचन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि संख्या। आप देखिए 2019 और 2017 के सारे प्रश्न मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 भी देखिए अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? तो अच्छाई, मानवता, बचपन ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? तो कैसा, लाल, तिकोना या थोड़ा। तो थोड़ा जो है ये परिमाण को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। जो बहुत अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है जागृत शब्द का विलोम है सुषुप्त, शयन, चेतना। तो हम सभी को पता है, अभी ऑलरेडी हमने देखा भी है इस प्रश्न का आंसर। आप देखिए कितने सारे प्रश्न है, देखिए 2016 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। सजग का पर्यायवाची नहीं है चौकस, सचेत, पहरेदार या फिर सावधान। तो पहरेदार, पहरेदार सजग का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। तो महाकवि में दोस्तों है कर्मधारय समास। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म में है? तो तीनों श और ह, तीनों श और ह जो है ये क्या है? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है जो श्र है ये किससे किससे मिलके बना है? तो हम सभी को पता है ये श और ये र। तो स और र यहाँ पर ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 42 है ख का उच्चारण स्थान है। ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग में क ख ग घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ऑप्शन स सही हो जाएगा। 2015 में ही पूछा हुआ प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 43, मुद्रा का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति या उपयुक्त सभी। तो ये सभी मुद्रा के अर्थ ही होते हैं, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, या मुद्रिका भी बोलते हैं अंगूठी को। क्वेश्चन नंबर 44 है, अज शब्द का अर्थ है, अज मतलब दशरथ के पिताजी को हम अज कहते थे, तो ये ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जंगम का विलोम है। जंगम का विलोम स्थावर होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 46 है, अनुग्रह शब्द का विलोम है, आग्रह, संग्रह, ग्रहण या विग्रह। तो अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। क्वेश्चन नंबर 47 है, हर्ष स्वर कौन सा नहीं है। तो हर्ष स्वर इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ये सब हर्ष स्वर है, लेकिन यहाँ पर बड़ा आ दिया हुआ ये दीर्घ स्वर है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, य रा ला वा व्यंजन कहलाते हैं। तो य रा ला वा जो है अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज ब्राह्मण, दांत, पक्षी, तो ये तीनों ही द्विज शब्द के अर्थ हैं, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है, चित्रलिपि, वर्णलिपि, अक्षर लिपि, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न अभी आपने देखा है, 50वां प्रश्न भी यही है कि लिपि विकास का प्रथम सोपान चित्रलिपि है, चित्रों के माध्यम से ही हम लिखना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन आज की इस क्लास में आपने देख लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको आपके सेकेंड सेमेस्टर के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर कॉल करके, मैसेज करके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा का पूरा देखने के लिए। आपको लघुत्तरीय प्रश्नों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो उनकी भी लिंक आपको मिल जाएगी इस विषय के, आप देख सकते हैं। और अगले क्लास में हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे, यानी कि सेकेंड पार्ट के प्रश्नों को पढ़ेंगे, और सेकेंड पार्ट में पूरे प्रश्नों को हम खत्म कर देंगे, सारे के सारे बहुविकल्पी। तो क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, और इसको शेयर जरूर करिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, कॉलेज ग्रुप में। जय हिंद दोस्तों।